नमस्ते, मैं हूं गीत चतुर्वेदी और प्यार वाला संडे में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज़ में मैं सुनाता हूं प्यार, मोहब्बत, दिल की बातें ज़रा शायराना अंदाज में। प्यार है तो इंतज़ार है और अगर इंतज़ार है तभी प्यार है। फ्रांस के बहुत बड़े लेखक थे रोलम बार्थ। उनकी मशहूर किताब है अ लवर्स डिस्कोर्स। हिंदी में रफली बोलें तो होगा एक प्रेमी के प्रवचन। रोलम बार्थ उसमें कहते हैं कि मैं ही असली प्रेमी हूँ क्योंकि मैं ही हूँ जो तुम्हारा इंतज़ार करता है। इसीलिए प्यार की एक कसौटी इंतज़ार को मानी जाती है। जो तुम्हारा ज़्यादा समय तक इंतज़ार करे वो तुमसे ज़्यादा प्यार करता है, ऐसा आम तौर पे मान लिया जाता है। लेकिन प्यार में क्या कम होता है, क्या ज़्यादा, ये जानना इतना आसान थोड़े है। एक शायर कह गया है, मोहब्बत नापने का कोई पैमाना नहीं होता, कहीं तू बढ़ भी सकता है, कहीं तू मुझसे कम होगा। तो हजरात, पैमाना भले ना हो फिर भी इंतज़ार होता है। जितनी लंबी जुदाई उतना लंबा इंतज़ार। आज मैं ऐसी ही एक प्रेम कहानी सुनाऊंगा जहां प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को देखे बिना 18 साल तक सिर्फ चिट्ठियों में प्यार करते रहे, एक दूसरे को पुकारते रहे, बुलाते रहे बतर्ज फैज़ अहमद फैज़ कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। लेकिन तमाम पुकारों के बावजूद 18 साल बाद जब उनका मिलन हुआ तो माहौल ऐसा गमगीन हो गया कि हम क्या बताएं। वसीम बरेलवी का ये शेर खूब बताता है, तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूं मैं कि तू मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम होगा। कहानी है बाल्जाक नाम के एक फ्रांसीसी लेखक की। महान लेखक थे, नौजवान थे, 1832 का बरस था। एक दिन उन्हें एक बेनाम खत आया जिसमें उनके नए उपन्यास की खूब बुराई की गई थी। भेजने वाली एक महिला थी, उनके पुराने उपन्यासों की फ़ैन थी लेकिन नए उपन्यास से चिढ़ी हुई थी। बाल्जाक को समझ में नहीं आया कि अपनी इस विचित्र फ़ैन को क्या जवाब दें। खत में न तो उसका नाम लिखा था न पता। फिर भी बाल्जाक ने एक आइडिया निकाला और फ्रांस के सबसे बड़े अखबार में एक एडवर्टीजमेंट छपवा कर उस मोहतरिमा को जवाब दिया। मोहतरिमा ने वो जवाब जिंदगी भर नहीं पढ़ा क्योंकि वो फ्रांस में रहती ही नहीं थी। वो तो दूर यूक्रेन में रहती थी। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि हाय, गुस्से में मैंने अपने महबूब लेखक को ऐसा वाहियात खत क्यों लिख दिया। अपनी गलती सुधारने के लिए मोहतरिमा ने दूसरा खत लिखा जिसमें बाल्जाक की तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। फिर तीसरा खत, फिर चौथा खत। प्यारे और खूबसूरत खतों का एक सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन ये पूरा मामला वन वे ट्रैफिक की तरह था क्योंकि मोहतरिमा किसी खत में अपना नाम पता नहीं लिखती थी। देखिए, दुनिया भर के लोगों पे अपने कलम का जादू चलाने वाले बाल्जाक खुद एक अजीब, अजनबी और अनजान लेखिका के प्यार में पड़ते जा रहे थे जो खूबसूरत खत लिखा करती थी। बाल्जाक को प्यार होने लगा था। बकौल जिगर मुरादाबादी, कुछ खटकता तो है पहलू में मेरे रह रह कर, खुदा जाने तेरी याद है या दिल मेरा। बाल्जाक अपने दिल की बात कह नहीं पाते थे तो तड़प के रह जाते थे। संजोग देखिए, एक खत में उस मोहतरिमा ने यही बात कह दी कि अगर तुम मुझसे अपने दिल की बात कहना चाहते हो तो एक काम करो, मेरे शहर के अखबार में एक ऐड छपवाओ और उसमें मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखो, तब मैं तुम्हें अपना नाम और पता बताऊंगी। बाल्जाक तो जैसे इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे, आनन फानन उन्होंने यूक्रेन के अखबार में एक इश्तहार छपवा कर उस अनजान महिला के प्रति अपने जज्बात का इजहार किया। और तब वो वन वे ट्रैफिक फुल टाइम मोहब्बत में बदलने लगा। उस महिला ने अपना नाम बताया, एवेलिना हांस्का। वो एक पोलिश काउंट की पत्नी थी, खूब अमीर थी, बड़ी जायदाद थी, लेकिन पति बूढ़ा और बीमार था। वो उसके इलाज में लगी रहती थी और बचे हुए समय में बाल्जाक की किताबें पढ़ती थी। उस ज़माने में तो बस चिट्ठियों का सहारा था, न कोई फ़ोन, न कोई व्हाट्सएप, ऐसा तो कुछ था नहीं। साल भर तक दोनों के बीच चिट्ठी पत्री चलती रही और फिर एक दिन दोनों ने तय किया कि अब मुलाकात करते हैं। योजना बना के वे लोग स्विट्ज़रलैंड में मिले, लेकिन किस्मत की लिखाई ऐसी कि एवेलिना का पूरा परिवार उसके साथ मौजूद था।
इसीलिए बाल्ज़ाक और एवेलिना महज कुछ देर के लिए ही आमने सामने आ पाए। छोटी मोटी बातचीत तो हो पाई, प्यार मोहब्बत का इजहार बिल्कुल नहीं हो पाया। बाल्ज़ाक की नींद उड़ गई। उनकी हालत देख के शहरयार साहब की ये लाइनें याद आती हैं। किस्सा मेरे जुनून का बहुत याद आएगा, जब जब कोई चिराग हवा में जलाएगा। किस्सा मेरे जुनून का बहुत याद आएगा, जब जब कोई चिराग हवा में जलाएगा। रातों को जागते हैं इसी वास्ते कि ख्वाब देखेगा बंद आंखें तो फिर लौट जाएगा। ठीक वैसे ही दोनों अपने अपने घर लौट गए। उसके बाद भी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। खत पे खत चलते रहे, बरस पे बरस बीतते रहे। 10 साल बाद एवेलिना के पति की मौत हो गई। बाल्ज़ाक ने कहा, अब तो कोई बाधा नहीं है, अब मुझसे शादी कर लो। एवेलिना बोली, नहीं, कानूनी अड़चने हैं। अगर अभी शादी करूंगी तो पति की जायदाद से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। पहले मैं अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना चाहती हूँ, उसके बाद अपने बारे में कोई फैसला लेना चाहती हूँ। और एवेलिना एक अलग किस्म की मुकदमेबाजी में फंस गई। जायदाद में अपना हिस्सा पाने के लिए उन्हें खूब पापड़ बेलने पड़े। समय बीतता गया। बाल्ज़ाक अपने ज़माने के सेलिब्रिटी थे। आए दिन उनका नाम किसी न किसी महिला के साथ जुड़ जाता था। अखबार में गॉसिप छपते थे। लेकिन एवेलिना ने उन खबरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो बाल्ज़ाक से मिलन का इंतज़ार करती रहीं, लेकिन अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। और उधर बाल्ज़ाक भी तमाम विवादों के बावजूद अविवाहित रहकर एवेलिना की प्रतीक्षा करते रहे। जीवन में सब कुछ था, प्यार भी था, इंतजार भी था, लेकिन प्यार का साथ नहीं था। दूर से ही बस दरिया दरिया लगता है, डूब के देखो कितना प्यासा लगता है। मिलने में 18 साल का समय लग गया। इन 18 बरसों में उनकी एकाध बार ही मुलाकात हो पाई थी, वो भी महज कुछ पलों के लिए। इसके बाद भी दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आई। 1850 में दोनों ने शादी कर ली। उन्हें उम्मीद थी कि एक बार मिलन हो गया तो पूरी उम्र साथ कटेगी, लेकिन उम्र बची ही कितनी थी। विधि का विधान देखिए, शादी की अगली सुबह दोनों की तबीयत बिगड़ गई। एवेलिना की तबीयत तो जल्द ही संभल गई, लेकिन उस रोज बाल्ज़ाक जो बीमार पड़े, फिर कभी बिस्तर से उठ नहीं पाए। शादी के सिर्फ 5 महीने बाद उनकी मौत हो गई। जिस प्यार का इंतजार वो बरसों करते रहे, उससे मिलन तो हुआ, लेकिन उसके साथ का सुख उनके नसीब में नहीं था। देखिए, वसीम बरेलवी का वही शेर फिर से याद आता है। तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूं मैं, तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूं मैं कि तू मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम होगा। 18 साल कितना लंबा समय होता है। 18 साल बिना सच्ची मोहब्बत के इतना इंतजार कोई नहीं कर सकता, जबकि दोनों के पास ऑप्शंस की कमी नहीं थी। बाल्ज़ाक लिटरेरी सुपरस्टार थे, चाहे जिससे प्यार और शादी कर सकते थे। एवेलिना हांस्का पैसे वाली थी, कितने लोग उनके आसपास मचलते थे। फिर भी दोनों एक दूसरे का इंतजार करते रहे। हम इनका प्यार देखें, प्यार से अधिक इंतजार देखें। इसी बात पे अल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। इसलिए कहते हैं, प्यार और इंतजार में चोली दामन का साथ होता है। एक है तो दूसरा भी है, एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं होगा। इंतजार अभी अगले एपिसोड का होना है। विदा लेने से पहले फरहत एहसास की ये पंक्तियां सुना दूं, मुझे पसंद है। एक रात वो गया था जहां बात रोक के, एक रात वो गया था जहां बात रोक के, अब तक रुका हुआ हूं वहीं रात रोक के। तो मैं अपनी बात यहीं रोकता हूं, ये दिनों रात यहीं रोकता हूं। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक सलाम इश्क।